जम्मू कश्मीर के त्राल में एक आतंकवादी को ढेर करने में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। जो जानकारी है उसके मुताबिक इस इलाके में 3 आतंकवादी छिपे हो सकते हैं। तो 3 आतंकवादियों के छिपे होने की इस इलाके में सूचना जो मिली थी सुरक्षा बलों को, इसी के बाद इस पूरे इलाके को घेरकर यहां पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, दरअसल ये पहले का वीडियो है, सिर्फ एक रेफरेंस के लिए ये तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूं। सुरक्षा बलों ने आसिफ, आमिर और यावर, ये नाम है इन 3 आतंकवादियों के, जिन्हें फिलहाल त्राल इलाके में घेरा हुआ है। इनमें से एक आतंकवादी को ढेर भी कर दिया गया है। सूचना यह है कि ये तीनों जो आतंकवादी हैं जिनके साथ ये मुठभेड़ त्राल इलाके में चल रही है, इनके नाम उन 14 आतंकवादियों की लिस्ट में शामिल हैं जिनकी तलाश पहलगाम हमले के बाद शुरू की गई थी। तो वो 14 आतंकवादी जिनकी तलाश जोर शोर से सुरक्षा बल कर रहे हैं, उनमें से 3 को आप जानते हैं शोपियां में घेरकर मार डाला गया। और अब ये 3 और आतंकवादी जो त्राल इलाके में जहां इनकाउंटर चल रहा है और वहां अब तक एक आतंकवादी को मार गिराने में भी सुरक्षा बलों को कामयाबी मिल गई है। त्राल में सुरक्षा बलों का यह ऑपरेशन अभी जारी है। आतंकवादियों को घेर लिया गया है, उनकी तलाश की जा रही है। और इससे पहले सुरक्षा बलों ने 13 मई को शोपियां में लश्कर के 3 आतंकवादियों को ढेर किया था। तो लश्कर का एक कमांडर भी इन आतंकवादियों में शामिल था। ये तीनों भी स्थानीय आतंकवादी जिन्हें ढेर करने में कामयाबी मिली थी सुरक्षा बलों को। शोपिया के आतंकवादियों के पास से बड़ी संख्या में हथियार भी बरामद हुए थे, वो भी आप तस्वीरों में देख रहे हैं, जिसमें AK-47 से लेकर बुलेट से लेकर ये कारतूस जो आपको नजर आ रहे हैं, और साथ ही ग्रेनेड्स इनके पास से बरामद हुए थे। करेंसी इनके पास से मिली थी, खाने पीने का सामान इनके पास से मिला था। तो पहले शोपियां जहां 3 आतंकवादी ढेर, और अब त्राल में ये इनकाउंटर जो चल रहा है, सीधे आपको लेकर चलेंगे त्राल से हमारे सहयोगी आसिफ कुरैशी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ, जो जानकारी मिल रही है, ये 3 आतंकवादी जिन्हें त्राल में घेरा गया था और अब तक एक आतंकवादी को ढेर करने में कामयाबी भी मिल चुकी है। आसिफ, रोमाना, देखिए, ये मुठभेड़ जो हुई है वो स्पेसिफिक जानकारी के आधार पर मिली है कि त्राल के ही रहने वाले 3 स्थानीय मिलिटेंट जिनकी पहचान आसिफ, आमिर और यावर के तौर पर हुई है, वो इस इलाके में मौजूद हैं, जिसके बाद यहाँ पे तलाशी अभियान शुरू किया गया था। और अब से थोड़ी देर पहले सुरक्षा बलों का ये कहना है कि दोनों ओर से हुई गोलीबारी में एक मिलिटेंट को गोली लगी है। इस बात की उनके पास पुख्ता जानकारी है, जबकि अभी भी घर के अंदर जो ये 3 मिलिटेंट हैं उनके साथ मुठभेड़ भी जारी है। मैं बता दूं कि आज सुबह तड़के जब तीनों मिलिटेंट्स के यहाँ पे होने की पुख्ता खबर के बाद यह ऑपरेशन चलाया गया था, उसके बाद गोलीबारी के बाद सबसे पहला काम जो सुरक्षा बलों की तरफ से किया गया वो आसपास के घरों से सिविलियंस को बाहर निकालने का किया गया, जिसमें तकरीबन 2 घंटे का समय लग गया, क्योंकि ये काफी घनी आबादी वाला इलाका है, यानी थोड़े से घर आसपास हैं इस घर के जिसमें ये मिलिटेंट छुपे हुए हैं। तो इसीलिए सबसे पहला काम जो था वो उन सिविलियंस को बाहर निकालने का था। उसके बाद जो सेना, अर्धसैनिक बल, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप के जवान इस समय भी इस ऑपरेशन को चला रहे हैं। और मैं बता दूं कि ये तीनों मिलिटेंट उस 14 मिलिटेंटों की लिस्ट में शामिल हैं जो लिस्ट बायसरन हमले के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से जारी की गई थी। यानी उस 14 की लिस्ट में परसों जो है केलर शोपियां में 3 मिलिटेंटों को मार गिराया गया था, और भी उसी लिस्ट में से 3 और मिलिटेंट इस कॉर्डन में फंसे हैं जिनके खिलाफ ये मुठभेड़ जारी है। जी आसिफ, जैसा कि आप पहले बता रहे थे कि साहब जनवरी में इस बार आतंकवादियों ने अपनी रणनीति बदली थी और ये कहा गया था कि चाहे लश्कर हो, चाहे जैश हो, चाहे हिजबुल हो, ये अलग अलग जो ग्रुप्स हैं आतंकवादियों के जो ऑपरेट कर रहे हैं, इन्हें एक साथ आना चाहिए और इन्हें एक साथ मिलकर यहाँ पर काम करना चाहिए। तो ऐसे में ये 14 आतंकवादियों की जो लिस्ट बनी थी, जिसमें से 3 को तो शोपिया में ढेर कर दिया गया था 13 तारीख को, अब आज ही अन्य 3 हैं जो यहाँ त्राल इलाके में छिपे हुए हैं, जिनके साथ अभी इनकाउंटर चल रहा है। तो कुछ जानकारी मिल रही है, 3 नाम जो सामने आ रहे हैं आज, आसिफ, आमिर, यावर, ये किस आतंकवादी संगठन से हैं और स्थानीय ही हैं ये तीनों?
बिल्कुल रोमाना, ये तीनों भी स्थानीय हैं और इनका ताल्लुक भी लश्कर तैयबा से है। लेकिन मैं बता दूं कि जो बात आपने जनवरी में कही थी कि तीन मिलिटेंट संगठनों को एक साथ आने की जो दबाव है पाकिस्तानी सेना के बाद जो हुआ था, उसके बाद भी इस समय भी तकरीबन 70 से लेकर 80 विदेशी मिलिटेंट जम्मू कश्मीर में सक्रिय हैं। और जो 14 मिलिटेंटों की लिस्ट जम्मू कश्मीर पुलिस ने जारी की थी वो उन स्थानीय मिलिटेंट्स की थी जो सुरक्षा बलों के रडार पे थे, जिनके बाबत उनके पास पुख्ता जानकारी थी कि ये किसी मिलिटेंट संगठन में शामिल हुए थे, जिनमें लश्कर, जैश और हिज्ब यानी ये 14 मिलिटेंट इन तीन संगठनों से जुड़े हुए थे, जिनमें 13 दक्षिण कश्मीर से और एक उत्तरी कश्मीर से बताया गया था। लेकिन उन 70 से 80 विदेशी मिलिटेंट्स के बारे में अभी भी सुरक्षा बलों के पास कोई भी पुख्ता जानकारी नहीं है कि आखिर उनकी पहचान क्या है। केवल जो सूत्रों के हवाले से, जो ग्राउंड पे सूत्रों के हवाले से खबर मिली है, उसमें जो आंकड़ा सामने आया है वो 70 से 80 का है और उसी को लेकर जो सुरक्षा बलों का अभियान है वो भी जारी है। लेकिन मैं बता दूं कि इन दोनों मुठभेड़ में कोई भी विदेशी मिलिटेंट नहीं है और यानी कि अभी जो ऑपरेशन है वो उन स्थानीय मिलिटेंट्स के खिलाफ है जो विभिन्न संगठनों में शामिल है। और विदेशी मिलिटेंट अभी भी पहाड़ी इलाकों में छुपे हुए हो सकते हैं, कहीं भी हुए हो सकते हैं। और बायसरन हमला जो हुआ था उसमें पुख्ता तौर पर सुरक्षा एजेंसियों की तरफ यही कहा गया था कि 4 विदेशी मिलिटेंट भी शामिल थे जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया और जिनके बाबत अभी भी कोई भी जानकारी नहीं है। लगातार जो पूरे जम्मू कश्मीर में है ऑपरेशन इनके खिलाफ चलाए जा रहे हैं, खासतौर पर पहाड़ी इलाकों में, जिनमें भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध होने वाला था, जो सरहदों पर युद्ध की स्थिति बनी थी, उसके कारण थोड़ी सी अड़चन आई थी। लेकिन जैसे ही सीज फायर हो गया, ये एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन एक बार फिर से शुरू कर दिए हैं और इसी सक्रियता का ये नतीजा है कि 3 दिन में दक्षिण कश्मीर में ये दूसरी मुठभेड़ है जो हो रही है। मैं लौट रही हूँ आपके पास। आसिफ, आप रहिए मेरे साथ। तो ये त्राल इलाके में इस वक्त मुठभेड़ चल रही है और वो जो 14 आतंकवादियों के नाम की लिस्ट जारी की गई थी सुरक्षा बलों की तरफ से, जिनमें से 3 को तो 13 मई को शोपियां में मार गिराया गया था, उसी लिस्ट में शामिल ये 3 और आतंकवादी जिनके साथ इस वक्त त्राल में ये इनकाउंटर चल रहा है। ऐसे में रियासी से भी खबर आ रही है, यहां पर भी सेना ने एक्शन लिया है। सुरक्षा बलों का रियासी इलाके में भी सर्च ऑपरेशन जारी है। संदिग्धों की सूचना यहां रियासी में भी मिली है और इसके बाद रियासी इलाके में भी सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। आपको एक बार फिर से लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी आसिफ कुरैशी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आसिफ, जिस तरीके से आपने बताया कि साहब त्राल को लेकर स्पेसिफिक इनपुट मिला था और त्राल में अभी जहां इनकाउंटर चल रहा है, एक तो वो इलाका किस तरीके का है, रिहायशी इलाका है, मतलब किसी घर में छिपे हुए ये आतंकवादी, जो अभी तक आपकी बात से मैं समझ पाई हूं, और दूसरा इसी तरीके का स्पेसिफिक इनपुट क्या रियासी के लिए भी मिला है जहां पर सेना की तरफ से ये सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है? आसिफ, रोमाना देखिए, जहां तक रियासी की बात है तो ये पीर पंजाल की पहाड़ियों के आर पार वाला इलाका है। अगर पहाड़ियों के इस साइड देखे, दक्षिण की तरफ देखे तो कश्मीर घाटी है और उसके उत्तर की तरफ देखे तो वहां पे जो है जम्मू का डोडा भद्रवाह किश्तवाड़ हो या रियासी हो, वो इलाका है। हम जिस जगह पे खड़े हैं, मैं कैमरामैन से थोड़ा सा पैन करने के लिए कहूंगा कि ये पहाड़ियों से घिरा हुआ इलाका है और इन्हीं पहाड़ियों के दामन में जो है ये वो जगह है जहां पे ये मुठभेड़ हो रही है। और ये पूरा का पूरा इलाका अगर मैं दिखा दूं तो दूर दूर ऐसे छोटे छोटे घर हैं, सेब के बगीचे हैं, सड़क के बीच में है और पहाड़ियों से घिरा हुआ ये जो पूरा इलाका है, यहाँ पे ही ये जो मिलिटेंट हैं वो इस समय इस मुठभेड़ में है। मैं बता दूं कि इन्हीं पहाड़ियों के पीछे अगर जाए तो ये त्राल का जो शिकारगाह का इलाका है वो आगे जाके पहलगाम से भी मिलता है। यानी ये पूरा इलाका जो है एक दूसरे के साथ मिला हुआ है पहाड़ी इलाकों से। और लग ही रहा है कि ये जो मिलिटेंट थे ये पहाड़ों से नीचे आकर किसी बस्ती में रुके थे जहां पे सुरक्षा बलों को जानकारी मिली और घरों के बीच में इस समय ये मुठभेड़ जो चल रही है, वहां पे घरों का जुर्मुट है, एक गांव है जिसमें ये मिलिटेंट छुपे हुए थे जिनको घेरे में लेकर सुरक्षा बलों का अभियान चलाया जा रहा है। मैं बता दूं कि जो बदली हुई रणनीति है उसमें ज्यादातर मिलिटेंट जो है पहाड़ी इलाकों में ही रह रहे हैं, घने जंगलों में रह रहे हैं और बस्तियों में आने से वो गुरेज कर रहे हैं। केवल ऐसी सूरत में वो बस्तियों में आते हैं
हैं, चाहे उनको खाने पीने का सामान लेना हो या फिर किसी हमले को अंजाम देना हो। इस बाबत इसीलिए जो सुरक्षा यहाँ पे है वो काफी कड़ी होती है। और खासतौर पर बायसरन हमले के बाद जो पीर पंजाल वाले इलाके जो कश्मीर घाटी से सटे हुए हैं वहां पे लगातार जो है सर्च ऑपरेशन भी चलाए जा रहे हैं, क्योंकि ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि ये हमलावर पीर पंजाल की पहाड़ी पार करके दूसरे साइड में गए हो। इसीलिए वहां पे कोई भी खुफिया जानकारी मिलने पर ही सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है। और आज भी एक जानकारी के आधार पर जिसमें 2 संदिग्धों के देखे जाने की खबर मिली थी, तो उसके बाद रियासी में ये ऑपरेशन चलाया गया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।